मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा पद, मेरी जाति, मैं ताकतवर, वो कमज़ोर, कोई चीज़ नहीं है ये कुछ नहीं देंगी। चंद रोज़ में जवानी ढल जाएगी, शारीरिक बल भी खत्म हो जाएगा, कोई भी कमी आने से धन दौलत चली जाएंगी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अपने पद का, अपने संतान का और अपने पैसों का घमंड करता है वह इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को ये बात अवश्य जाननी चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर स्थायी है तो वो है मात्र नाम का सुमरन, मात्र भक्ति। अगर आप भक्ति करते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, तो भक्ति आपको परमात्मा से मिला देगी और आपके जीवन में सुख शांति वो भर देगी। इसके अलावा कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में सुख लेकर आए और आपको जीवन में मंजिल तक पहुंचाए। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि कर्मों के अनुसार इंसान को जीवन मिलता है, कर्मों पर इंसान का जीवन चलता है और उसको इसी हिसाब से अपने अपने कर्मों के मुताबिक ही दंड मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा अच्छे गुणगान भक्ति के रूप में करिए। तो चलिए, आपका कीमती समय ले तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। ध्यान करना बड़ा आवश्यक है, लेकिन किस ध्यान की बात करता हूं मैं? पहले तो यही ध्यान कर लिया करो, पहले तो इन्हीं चीजों का ध्यान कर लो, बाहर का ध्यान करो। लेकिन ये झूठा है। लेकिन जब तक इनको नहीं जानोगे तब तक अंदर में कैसे जाओगे? अंदर में जाने के लिए जरूरी है कि पहले इन चीजों का ध्यान करो कि ये बुराइयां हैं, इन बुराइयों को त्यागना चाहिए हमें। कोई शराब पी के बर्बाद करता, नशे देखते नहीं? हमारे समाज में कितनी विकृतियां आ गई, देखा करो जाके। मैं कई बार मैं देखता हूँ, कहीं खेत में इधर उधर जाते हैं, कोने कचौने में जगह जगह इंजेक्शन मिलते हैं। पूछता हूँ, भाई इतने इंजेक्शन किसने कहाँ फेंक दिए? बोला जी आजकल बच्चे क्या करते हैं, नशे के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। मैं कैसे लगाते हैं? बोले पता नहीं क्या क्या कौन से इंजेक्शन एक दूसरे में मिला के, कोई दवाई मिला के, छोटे छोटे बच्चे भी। अब उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? पैसा नहीं है, उनको आदत हो गई है वो नशा करने की। उस नशे के लिए उनको आदत हो गई है तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे। वैसे तो पैसे नहीं मिलते, चोरी करके नशा करेंगे। नशा करके वही जीवन भी बर्बाद, उनका गंदी आदतें उन्होंने लगा ली और समाज में ये बीमारी बढ़ती चली गई। अरे माँ, ये नहीं, ये सुरापान कभी आदिकाल से था, राक्षस लोग पिया करते इसको, इंसान नहीं। ये दो जाति हमेशा से रही हैं, दानव और मानव थे, राक्षस और देवता थे। तो अब भी हमारे बीच में ही राक्षस भी हैं। वो राक्षस योनि के जो लोग हैं, उस योनि के लोग राक्षसों वाला काम अब भी करते हैं, जानवरों का गला काटते हैं। अरे इतनी सब्जी के आपको दुकान नहीं मिलेंगी, इतनी अंडे की रेडी मिलेंगी, बाजार में जाके देखोगे। अब गांव गांव में भी देखते हैं, जगह जगह जो है जीव मारने के लिए छोटे छोटे खोखे रखे हैं, खुल्लम खुल्ला सड़कों के ऊपर जीव हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं। दया कहाँ होगा? धर्म कहाँ रहेगा? अधर्म फैलता चला गया, पाप फैलता चला गया, जुल्म बढ़ता चला जाता है। दया तो गई, करने वाले की भी गई। देखते देखते आदमी को भी वो आदत हो गई है, वो भी देखते देखते उनको भी अब परवाह नहीं है कि करते हैं, करते रहेंगे। अब करें तो मजबूरी है, क्या करें? लेकिन उनका इलाज कबीर साहब ने बड़े सहज शब्दों में बता दिया कि भाई, अंग्रेजी में तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिस चीज़ का इलाज नहीं है वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, मजबूरी है। और कबीर साहब ने ये कहा, कबीर साहब के सामने एक वक्त में ये बात चली थी, क्योंकि संत महात्मा जब भी आते हैं वो ऐसी जगह में आते हैं जहाँ अधर्म पाप कर्म ज़्यादा फैलते हैं। कबीर साहब काशी जी में रहते थे, वहाँ वैश्याओं का मोहल्ला था। स्वामी जी महाराज आगरा में पन्नी गली में प्रगट हुए, वहाँ भी वैश्याओं का मोहल्ला था पास में। तो कबीर साहब के को देख के कहने लगे, कहीं तो बूचड़ खाना था, जानवरों को मारते थे, कहीं वैश्याओं के कोठे थे। कबीर साहब से, और कबीर साहब का वहाँ एक तारा बजता था, शब्द गाते थे, प्रवचन होते थे, प्रचार करते। कबीर साहब से आके कहने लगे,
कि कबीर साहब क्या आप किस जगह पे रहते हो इन पापियों के बीच में, क्या आपका सत्संग, क्या आपका प्रचार क्या काम आया। कबीर साहब बोले कि कबीरा तेरी झोपड़ी गढ़कटियन के पास अपनी अपनी करनी जाएंगे, तू क्यों भया उदास। कि वो अपनी करनी करते, वो अपनी करनी जाएंगे, मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं है। मैं अच्छा करने में मेरा जो ख्याल है मैं अच्छा करता जाता हूँ। वो अपनी करनी जाएंगे, मैं अपनी करनी जाऊँगा। लेकिन कर्म सुधारने से सुधरता है। जब तक आदमी के मन में गलानी नहीं होती है, आत्म गलानी जिसको नहीं है, वो आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता। अपने कर्म से जिसको आत्म गलानी हो जाएगी, और मैं कहता हूँ अच्छे रास्ते पर चलते हुए को तुम्हें अगर रोकने वाला तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पिता है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तो उनको भी छोड़ने में संकोच नहीं करना, बेशक छोड़ दो। प्रभु की भक्ति से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ऐसे संत महात्माओं को आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे कि उनका जब विरोध किया गया तो माने ही नहीं। मीरा जी के साथ में नहीं हुआ क्या? मीरा जी को उसके देवर राणा जी ने कितना दुख दिया, कितना कष्ट दिया, लेकिन जो जो कष्ट दिया त्यों तो वो निखरती चली गई, क्योंकि उसको लगन सच्ची थी, कपट नहीं था, झूठी भक्ति नहीं थी। उसके हृदय में सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची लगन। और जिसकी सच्ची लगन और बिरे पक्की होती है उसको कौन रोक देगा, मोड़ देगा। वो दुनिया को मोड़ने वाला बन जाएगा। उसने जहर को भी अमृत बना दिया, लेकिन एक बार में उसको ऐसा कष्ट हुआ। और तुलसीदास जी उनके समकालीन थे। तुलसीदास जी को पत्र लिख के भेजा उन्होंने कि हमें लिख के बताइए आप, हमारे अपने ही ऐसे दुश्मन हो गए हैं, मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने उनको लिख के भेज दिया कि जब अपने दुश्मन हो जाएं तो उनको घर त्याग देना चाहिए, उनका संगति छोड़ देनी चाहिए। विभीषण का भाई रावण था, उसने उसके साथ गलत करता था। अरे प्रभु की भक्ति करने वालों को हनुमान जी लंका को फूंकते हैं, सारी लंका धो धो करके जलती है, विभीषण का घर नहीं जलता। राम भगत है, वो प्रभु की भक्ति करता है, एक घर बसता है। ये नाम की शक्ति, नाम की ताकत है। तुम नाम जपते हो, तुम्हारा अपना आपा ही नहीं सुधरता। तो कहने लगे कि देखो रावण को छोड़ दिया उसने, अपने सगे संबंधी, यारे प्यारे भाई बंधु, माँ बाप अगर तुम्हारे रास्ते में बाधा बनते हैं, उनकी ना मानो, क्योंकि वो तुम्हें उस बुराई की ओर धकेलना चाहते हैं। एक और महात्मा थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन किसी बुरी संगति के कारण भीलों के साथ रहने लगे। भीलों ने उसको मारना, कूटना, लूटना सिखा दिया। एक दिन संत मिल गए उनको, उन्हीं को लूटने के लिए चला गया। उन्हीं को लूटने के लिए गया तो संत कहने लगे भाई तुझे क्या फायदा, मार देता था वो। रोजाना जो हत्या करता है उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। जैसे सब्जी काट लेते हो वैसे ही काट देते हैं जीवों को। कोई अब उनके दिल में दया नहीं, रहम नहीं। अगर उनको रहम हो और वो उनकी तरफ गौर कर लें तो उनका मन बदल जाएगा, उनका भाव बदल जाएगा। परंतु जो आदमी इन चीजों में फंस जाता है वो ख्याल नहीं करता। इसी प्रकार से उन्होंने कहा प्रहलाद भगत का पिता, ध्रुव का पिता देखो, उन्होंने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो उनके भक्ति के रास्ते में बाधा थे। जो प्रभु की भक्ति से किसी के रास्ते में बाधा बनता है तो उनको त्याग देने में भलाई। उन्होंने ये नहीं कहा उनको मार दो, वो तो अलग बात है। तो कबीर साहब ने भी ये कहा कि भाई वो अपनी अपनी करनी जाएंगे। फिर ये कहा कि अगर बुरा करने वाला मिलता है तो उसको रोकने का प्रयास करो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। आपका संगी है, साथी है, भाई बंधु है, उसको अच्छा गुण दो, अच्छी बात सिखाओ, तुम्हें उस बात का भी पुण्य मिलेगा। सिर्फ कोरी भक्ति इंसान को काम नहीं देती। अगर इंसान एक आदमी को भी बुरे रास्ते से हटा के सही रास्ते पे लगा दे तो उसको बहुत बड़ा सगुन मिलता है। उसके बदले में बहुत बड़ा उसको इतनी शांति मिलती है कि अंदर से वो आदमी सोचता है कि मैंने कोई तो नेक काम किया इस दुनिया में आके।
और नहीं तो इस पृथ्वी पर हम भार हैं, कोई नेकी का काम नहीं करके गए तो हमारी तरह और जीव जंतु भी आए हैं, उनकी तरह हम भी यूं ही घूम घुमा के चले जाएंगे, क्या फायदा। कबीर साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि बेते को मत बैण दो, गए के राखो ठोड़। एक आदमी भया जा रहा है, उसको बहने मत दो, उसको गिरने मत दो, बुराइयों में जो जा रहा है उसको रोकने का प्रयास करो, प्यार करो उससे, उसको रोकने का प्रयास करो। लेकिन जो बहता रुके नहीं तो दो धक्के दे दो, और अगर वो रुकता नहीं है तो अच्छी तरह से धक्का दे दो ताकि वो पाप खत्म हो जाए, और को तो नहीं बर्बाद करेगा। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि उसको सुधार करने की कोशिश करें। दुनिया में आए हैं तो कुछ नेकी करके जाएं। तुलसी साहब कहते हैं, रे मन भला ना कर सके, बुरी पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल काहे खा। अगर तुम अमृत फल चखना नहीं चाहते हो तो जहर को भी क्यों खाते हो। प्रभु के नाम में बड़ी शांति है, लेकिन वो नाम जिस जबान से तुम जपते हो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो नाम जब तक तुम्हारे अंतर में तुम्हें शांति नहीं देगा, मन की वृत्तियों को एकाग्र नहीं करोगे, मन में बैठा हुआ कचरा बाहर नहीं निकालोगे, जो सदियों से तुम्हारे अंदर बैठी हुई चीज़ है, हमारे रोम रोम में समाई हुई चीज़ है, वो बाहर करो पहले। और कभी ये सोचते हो कि हम नहीं कर सकते, ये निर्बल दुर्बल और बहुत ही कमज़ोर विचारों वाले आदमियों के ख्यालात हैं। अपने विचारों को शक्ति दो, हर इंसान कर सकता है। मैं कहता हूँ अपनी आत्म शक्ति को जगाओ, अपने आत्म बोध, अपनी स्वाभिमान को खोजो। अभिमानी ना बनो, लेकिन आत्म सम्मान को भी ना खो। इंसान में बड़ी शक्ति है, देवी देवता भी वो काम नहीं कर सकते जो इंसान कर सकता है। इंसान ने जिस काम में बुद्धि लगाई, बड़े बड़े काम किए। आज साइंस की खोज देखो क्या क्या कर दिया, देख देख के हैरानी होती है। बोलता यहाँ हूँ, आवाज़ देखो कितनी दूर तक सुनती है। ये साइंस का तो है। ये देखो दिखा यहाँ रहे हैं, पता नहीं कितने लोग इसको देख रहे हैं। हम कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ बैठे हैं, कोई तार नहीं जुड़े हुए, कोई शीशे नहीं लगे हुए, लेकिन कितनी दूर तक ये इस इंसान की खोपड़ी ने खोज करके कर दिया। लेकिन वो चीज़ अंदर थी, वो बाहर करके न खोज करी। तुम्हारे अंदर में वो शक्ति है, हर इंसान के अंदर है। हमारी शक्ति किसी ने छीनी नहीं है, उस शक्ति को जगाने की जरूरत है। इसी प्रकार से अध्यापक गुरु शिष्य को देता नहीं, उसकी शक्ति को जगाता है, उसके अंधकार को मिटाता है, उनके पर्दों को हटाता है। इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। इसलिए कहते गुरु के पास बार बार जाओ, बार बार सत्संग सुनो। जितनी बार सुनोगे कभी ना कभी तो तुम्हें ख्याल आएगा कि हाँ, हमें सोचना चाहिए अपने जीवन के बारे में। परंतु हम सोचते कब हैं, जब किसी लायक नहीं रहते, फिर उससे कोई फायदा नहीं होता है। जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। जीते जी समझो, जीते जी बूझो। अगर कोई इंसान सोचता है कि मरने के बाद में मुक्ति हो जाएगी, नहीं, कोई विमान आने वाला नहीं, आपको लेके जाने वाला नहीं। जीते जी इंसान को पता लगेगा। बुराइयों को जब त्याग दोगे, अंदर से स्वच्छ हो जाओगे, तुम्हारे मन के ऊपर कोई वजन नहीं, कोई भार नहीं, अंदर से साफ और पाक हो। सब जानते हैं कि एक दिन अंत आना है, भरोसा भी नहीं है कब आना है, लेकिन उससे पहले कुछ करते नहीं, सोचते नहीं। यहां बैठे बैठे ही अगले पल का नहीं पता, फिर भी हम नहीं हटते हैं बुरा करने से। आने वाले का तो पता है, उस दिन आएगा जब आपको माताओं को जब बच्चा होने वाला होता है बता देती हैं कि 9 महीने में होगा, अब 8 महीने रह गए, अब 7 रह गए, अब 6, 5, 4, 3, 2, अब 9वां महीना आ गया, अब बच्चा हो जाएगा। लेकिन मरने वाले का नहीं पता, वो 9वें में मरेगा, 8वें में, 7वें में, 2 बरस में या 6 बरस में, उसका नहीं पता है। जब नहीं पता है, अनसर्टेन है उसके बारे में, फिर हम इतने गाफिल क्यों? इसीलिए कबीर साहब ने एक वाणी में कहा, गाफिल कैसे रे तेरे सिर पर गरजे बैरी काल। बैरी काल, ये समय तुम्हारे सिर के ऊपर गरज रहा है, बता रहा है, पल पल करके बीत रहा है। ये कहते रहा है कि गाफिल हो आप लोग, गफलत में हो, भूले हुए हो।
इन दुनिया के पदार्थों को देख के फूले हुए हो, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा पद, मेरी जाति, मैं ताकतवर, वो कमज़ोर। कोई चीज़ नहीं है ये कुछ नहीं देंगी। चंद रोज में जवानी ढल जाएगी, शारीरिक बल भी खत्म हो जाएगा, कोई भी कमी आने से धन दौलत चली जाएंगी। अरस से फरस पर गिरते देर नहीं लगती। इसलिए इंसान को संतुलन बना के प्रकृति में रहना चाहिए। प्रकृति संतुलित है, ये भी संतुलन पर आधारित है। कहीं भी थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, बिगाड़ हो जाता है। कभी सुनामी आ जाती है, कभी तूफान आ जाते हैं, कभी बरसात बर्बाद करती है, तो कहीं आंधी आती है, तो कहीं रोग आके ऐसे घेरते हैं। पिछले दिनों नहीं देखे, छिपते फिरते थे, घरों में बाहर नहीं निकले, सांस लेने तक की दिक्कत हो गई थी, मुंह पर पट्टियां रखते थे। धन दौलत की परवाह नहीं थी, काम छोड़ दिए, क्या पता कब मर जाएं, कुछ नहीं करना। कितना डर था, वो सामने दिखाई देता था। लेकिन जब वो डर हटा तो फिर वही गाफिल, वही गफलत, वही हेरा फेरियां, वही चालाकियां, वही अपनी पुरानी आदतें दोहरानी शुरू कर दी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी सत्संग जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने धन दौलत का घमंड करते हैं तो वह धन दौलत 1 मिनट में चली जाती है। अगर हम अपनी ताकत का घमंड करते हैं तो बीमारी की वजह से ताकत चली जाती है। और अगर हम संतान का घमंड करते हैं तो संतान का घमंड भी इंसान का चूर चूर हो जाता है। इंसानों को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी बात का मैं नहीं करनी चाहिए। इंसान को हमेशा सादा जीवन जीना चाहिए और भक्ति प्रभु ही करनी चाहिए। भक्ति से ही उस व्यक्ति का जो जीवन है उसका कल्याण हो सकता है और वह अपनी मंजिलों तक पहुंच सकता है। जैसा ही गुरु महाराज जी ने बताया कि इंसान को नशे विकारों से दूर रहना चाहिए और अपने जीवन को पवित्र अवश्य बनाना चाहिए। नशे इंसान की बुद्धि को हर लेते हैं और उसको बुरे कामों में फंसा देते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी नशे नहीं करना चाहिए, नशे विकारों से दूर रहना चाहिए। और साथ ही गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।